गिनती की पुस्तक अध्याय 20। गिनती की पुस्तक अध्याय 20। मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हम लोगों को मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उठ, लाठी को ले, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों का इस्राएलियों को अपने पास होकर चलने से बरजना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इस्राएल यो कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होता, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दोहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। सो अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवाने ही पर है। सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत व दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उनसे पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे हमको, और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उनका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया। इसलिए
इसराइल उसकी ओर से मुड़ गया। हारून की मृत्यु। तब इसराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। सो तू हारून और उसके पुत्र एलीआजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआजर को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआजर को पहनाए और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलीआजर पहाड़ पर से उतर आए और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। कनानी राजा पर जय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना ऊंचा सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग में बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप ने डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डिहो में डेरे डाले, जो पूर्व की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरता है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान
और आर नाम नगर की ओर है, और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इस्राएलियों ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्तान को और मत्तान से नहलियल को और नहलियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिस्गा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। सिहोन और ओग नाम राजाओं का पराजय और उनका देश इस्राएलियों के वश में लाना। तब इस्राएलियों ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना था उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का हार नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के साथ किया है वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और उसके सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उनका कोई भी न बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। गिनती की पुस्तक अध्याय 22। गिनती की पुस्तक अध्याय 22। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। बिलाम का चरित्र। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक
कि मोआब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और उसने एतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जात भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैंने जाना है कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहना भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से नाह किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यो कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा कि यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के साथ चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह
मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश के अर्नोन वाले सिवाने पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किरियथूसोत तक आए और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है।
यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है? वह इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब वह उसको सोपिम नाम मैदान में पिस्गा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को खा न ले और मारे हो के लोह को न पी ले तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुझको एक और स्थान ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा
और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। बिलाक के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहली की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से